हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू अवर चैनल द लर्नर ऑफ लिटरेचर। आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम क्या करेंगे, जो नवोदय विद्यालय में जो है 2014 में जो है पेपर हुआ था 2014 में, उस पूरे पेपर का जो है लिटरेचर वाला पार्ट पूरा सॉल्व करेंगे। इसमें 80 क्वेश्चंस थे एट दैट टाइम। तो सारे के सारे जो 80 क्वेश्चंस है वो हम एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि होता क्या है, यूजुअली जब पार्ट 1 पार्ट 2 बनाओ तो वो एक सीक्वेंस नहीं बन पाता है। तो आज इस वीडियो में थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, बट हम जो है टोटल 80 क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे, और आप इससे देख पाएंगे कि जो नवोदय विद्यालय है उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप एक लिटरेचर स्टूडेंट हैं देन जो है ये क्वेश्चंस आपका, चाहे वो आप पीजीटी, यूपी टीजीटी, पीजीटी या बिहार पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तब भी जो है ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप जो है ये पूरा वीडियो देखिए। तो चलिए सबसे पहले जो है ये स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है टोटल जो ये पेपर है वो 2014 में ये पेपर कंडक्ट कराया गया था। ध्यान से देख लीजिए यहाँ पे 2014 में, और इसमें टोटल जो है 80 क्वेश्चन हैं। इसके अलावा जो है उसमें जनरल पार्ट था। तो जो है हम लोग केवल क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो लिटरेचर वाला पार्ट है उसी के बारे में जो है करेंगे डिस्कशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर जो है, आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। द नेम ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश प्रिंटर इज, जो पहला इंग्लिश प्रिंटर है इसका नाम आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, विलियम कैक्सटन, विलियम पिट, विलियम जेम्स एंड फ्रांसिस बेकन। तो पहले ही हमने आपको बताया है कि विलियम कैक्सटन ने जो है पहला इंग्लिश प्रिंटिंग प्रेस स्टेब्लिश किया था, और ये जो है कब स्टेब्लिश किया था, तो 1476 में इसका स्टेब्लिशमेंट उन्होंने किया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो देखिए क्या लिखा हुआ है। द सेल्टिक कैल्टिक ट्वाइलाइट इज, जो क्वेल्टिक ट्वाइलाइट है वो क्या है। तो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय यीट्स रिप्रेजेंटिंग द आयरिश फोकलोर, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज बाय यीट्स इलिस्ट्रेटिंग द मिस्टिसिज्म ऑफ आयरिश and their belief in supernatural beings, collection of essays by Yeats concerning various aspects of Irish culture, and a collection of plays by Yeats about Irish culture। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। जो कैल्टिक ट्वाइलाइट है वो क्या है, तो ये एक डब्ल्यू बी यीट्स की कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है, जिसमें उन्होंने जो है मिस्टिसिज्म ऑफ आयरिश एंड दियर बिलीफ इन सुपरनेचुरल बीइंग्स के बारे में दिखाया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें से। द चार्टिस्ट मूवमेंट वॉज, जो चार्टिस्ट मूवमेंट था वो क्या था। तो ऑप्शन है यहाँ पे, चीफली ए लिटरेरी मूवमेंट बिटवीन 1837 एंड 1848, chiefly a political movement between 1867 to 1888, chiefly a working class political movement between 1837 to 1848, chiefly a religious movement for the reform of the church between 1837 to 1848। और जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इट इज चीफली। जो चार्टिस्ट मूवमेंट था ये क्या था, तो ये एक वर्किंग क्लास पॉलिटिकल मूवमेंट था, जो कि कब हुआ, 1837 से 1848 के बीच में हुआ। तो ध्यान रखिए, जो है इसकी डेट्स याद रखिए कि चार्टिस्ट मूवमेंट कब से कब के बीच में हुआ, तो 1837 से 1848 के बीच में हुआ। और ये किसने किया, तो ये एक वर्किंग क्लास पॉलिटिकल मूवमेंट था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है। जॉन कीट्स डेडिकेटेड एंडीमियन टू, मतलब जॉन कीट्स ने जो एंडीमियन लिखा था इसको उन्होंने किसको डेडिकेट किया था। तो द मेमोरी ऑफ स्पेंसर, द मेमोरी ऑफ बेकन, द मेमोरी ऑफ जॉन मिल्टन, द मेमोरी ऑफ थॉमस चैटरटन। तो जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है आपका वो है, उन्होंने जो है इसको किसको किया था, तो द मेमोरी ऑफ द थॉमस चैटरटन। ठीक है, तो जॉन कीट्स ने एंडीमियन किसको डेडिकेट किया, तो थॉमस चैटरटन। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 है। क्या लिखा हुआ है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ द स्पेनिश ट्रेजेडी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पेनिश ट्रेजेडी के ऑथर कौन है, जो राइटर हैं वो कौन है। स्पेनिश ट्रेजेडी आपको पता है ये एक प्ले है, और अगर इसमें से ऑप्शंस की बात करूं तो थॉमस किड, वेबस्टर, मॉर्लो और बेन जॉनसन दिया हुआ है। ये जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। स्पेनिश ट्रेजेडी किसने लिखा है, थॉमस किड ने लिखा है। ये तो अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ तब यहाँ पर आया है, इससे पहले मैंने अभी जो है एक क्विज कराया था वहां पर भी ये क्वेश्चन आया था कि स्पेनिश ट्रेजेडी किसने लिखा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपने मेरी ड्रामा सीरीज देखी होगी जिसमें ड्रामा के हमने करीबन 200 क्वेश्चन किए थे, वहां पर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, और जो अलग अलग जो हमने आपको वीडियोस कराए हैं उनमें भी कई जगह पर ये मैंने डाला हुआ है कि स्पेनिश ट्रेजेडी जो है किसने लिखा है, तो ये थॉमस किड ने लिखा है।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Who of the following is the author of the syntactic structure? जो syntactic structures बुक है, इसके ऑथर कौन है? तो ऑप्शंस हैं आपके एफ डी सेसुरा, नॉम चॉम्स्की, एल ब्लूमफील्ड, जेलिंग हैरिस। जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे दैट इज ऑप्शन नंबर बी, नॉम चॉम्स्की जो है, इन्होंने जो है सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स जो है बुक लिखी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स ऑफ द राइटर इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉकनी स्कूल? जो कॉकनी स्कूल जो है, ये एक तरह से जो है डेरोगेटरी टर्म था जो है, जिसको यूज किया गया था। तो ये इसमें से कौन जो है उसमें नहीं आता है? ऑप्शन है आपके जॉन कीट्स, हैजलिट, कॉलरिज, ली हंट। तो जो करेक्ट ऑप्शन है ये यहाँ पर क्या होगा? सी। इसके अलावा जो जॉन कीट्स हैं, हैजलिट हैं, ली हंट, इन सबको जो है कॉकनी स्कूल में इंक्लूड किया जाता है, बट सैमुअल टेलर कॉलरिज को जो है नहीं इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या लिखा है? द कैसल ऑफ अटरांटो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द कैसल ऑफ अटरांटो इज रिटन बाय, इसको किसने लिखा है? ऑप्शंस हैं आपके सी आर मैच्यूरिन और मैथ्यू जे लुइस एंड रेडेलिट, हॉरेस वॉलपोल। तो आंसर जो है यहाँ पे करेक्ट है वो डी, हॉरेस वॉलपोल। द कैसल ऑफ अटरांटो जो है वो एक तरह से आपका गोथिक नॉवेल है। ये बात भी मैंने पहले आपको किसी वीडियो में बताई है। ये जो है क्वेश्चन पेपर तो अब हम जो है इस समय डिस्कस कर रहे हैं, ये नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस 2014 के पेपर का हम सोल्यूशन कर रहे हैं। एक बार फिर से मैं आप लोगों को याद दिला दे रहा हूँ, कैसल ऑफ अटरांटो जो है वो क्या है? वो एक गोथिक नॉवेल है, और इसे लिखा किसने है? तो इसे लिखा है हॉरेस वॉलपोल। नेक्स्ट जो है आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हु ऑफ द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ द गोल्डन नोटबुक? देखिए ध्यान से, बुक का नाम क्या है? द गोल्डन नोटबुक। इसके ऑथर कौन है? तो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, डोरिस लेसिंग, आइरिस मुरडॉक, अनीता ब्रूकनर, मार्टिन एमिस। जो 9th में करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, डोरिस लेसिंग। द गोल्डन नोटबुक जो बुक है वो किसने लिखी है? तो ये जो है डोरिस लेसिंग ने लिखी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए हमारा 10। ध्यान से देखिए जो है क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स बाय डीएच लॉरेंस डज द कैरेक्टर मेलोर अपीयर? मतलब डीएच लॉरेंस का कौन सा ऐसा नॉवेल है जिसमें मेलोर नाम का कैरेक्टर आता है? ऑप्शंस यहाँ पर आपको दे रखे हैं, सन्स एंड लवर, लेडी चैटरलीज लवर, विमेन इन लव, द प्लम्ड सर्पेंट। जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, लेडी चैटरलीज लवर में जो है ये आता है। इसके अलावा डीएच लॉरेंस का जो सन्स एंड लवर्स है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। आपको इसके बारे में भी थोड़ी इसकी सिनॉप्सिस पता होनी चाहिए अगर आप आगे के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। देन देखिए जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो है क्या है? Which of the following books was given the Best Booker Award in 2008? जो 2008 में कौन सी बुक को बेस्ट बुकर अवार्ड दिया गया था? ऑप्शंस यहां पर आपको दे रखे हैं, डेड बॉडीज, टाइम्स एरो, मिडनाइट चिल्ड्रन, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो जो करेक्ट है दैट इज मिडनाइट चिल्ड्रन। और मिडनाइट चिल्ड्रन ये क्या है? ये एक नॉवेल है जिसको लिखा किसने है? सलमान रश्दी ने। ठीक है, ये काफी कंट्रोवर्शियल राइटर हैं जो है, इनकी सैटानिक वर्सेस हैं और कई सारी जो है बुक्स इन्होंने लिखी है। तो इनके बारे में आप जो है एक बार जरूर, अगर आप एक लिटरेचर स्टूडेंट हैं देन जो है सलमान रश्दी के बारे में आप जरूर से जरूर पढ़िए, और इनकी जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा जरूर आप पढ़िए। ठीक है, तो यहाँ पर जो 11th में जो है बेस्ट जो ऑफ बुकर अवार्ड जो है 2008 में किस बुक के लिए मिला? तो मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए मिला। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्या लिखा है? हु ऑफ द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ औरंगजेब? जो औरंगजेब है उसके राइटर कौन है? तो यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, मुसीर उल हसन, कमीला शमसी, चार्ल्स लैम्ब एंड ड्राइडन। तो जो करेक्ट ऑप्शन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 में वो क्या है? जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन ने जो है ये औरंगजेब के ऊपर जो है लिखा था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो है यहाँ पर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा है? द कॉन्सेप्ट ऑफ सबलाइम। जो सबलाइम का कॉन्सेप्ट है इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसके साथ एसोसिएट करता है? तो लॉन्गिनस, प्लेटो, होरेस, अरिस्टोटल। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सबलाइम जो है ये अभी जो है अगर आप देखिए जो है, मैंने अभी आज सुबह ही एक वीडियो डाला था, उसमें शायद ये क्वेश्चन आया हुआ है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सबलाइम जो है वो किससे एसोसिएट करता है? तो ये एसोसिएट करता है
लॉन्गिनस से। ठीक है, तो आप जो है हमारे जो भी वीडियोस हैं उनको जो है प्रॉपर आप देखिए, जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं डाल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठा करके उनको मैंने डाल दिया है। तो आप कोशिश करिए कि वो सारे वीडियोस भी चेकआउट करिए, और अगर आप जो है हमारे वीडियो में नए हैं तो देन जो है आप क्या करिए, हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। आपको टीजीटी और पीजीटी से रिलेटेड, साथ में यूजीसी नेट से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट यहाँ पर मिलने वाला है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए क्या लिखा है, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज फर्स्ट टू ट्रांसलेट द न्यू टेस्टामेंट इनटू इंग्लिश। मतलब इनमें से कौन था जिसने न्यू टेस्टामेंट को इंग्लिश में जो है सबसे पहली बार ट्रांसलेट किया था। तो ऑप्शंस दे रखे हैं, क्रेनमर, टिंडल, कैडमन और कॉवर्डले। तो जो करेक्ट ऑप्शन है 14 में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। टिंडेल ने जो है सबसे पहले न्यू टेस्टामेंट को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी, वेरी इंपॉर्टेंट बुक। 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी इज अ क्रिटिकल वर्क बाय, ये जो है किसका क्रिटिकल वर्क है। तो आई ए रिचर्ड्स, डब्ल्यू इम्सन, एफ आर लुइस, रेन वेलेक। तो जो करेक्ट ऑप्शन है 15 में, दैट इज डब्ल्यू इम्सन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, कई एग्जाम्स में पूछी जा सकती है, जा चुकी है और आने वाले समय में भी पूछी जा सकती है। तो इसको याद रखिए कि जो 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी है ये किसकी बुक है, तो ये डब्ल्यू इम्सन की बुक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 16। क्या लिखा है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड एज अ मेजर नॉवेलिस्ट इन एफ आर लुइस द ग्रेट ट्रेडिशन। एफ आर लुइस ने जो है क्या किया था, उन्होंने जो है द ग्रेट ट्रेडिशन जो है लिखा था, और उसमें उन्होंने जो है किसको इंक्लूड नहीं किया है एज अ ग्रेट नॉवेलिस्ट। ऑप्शंस आपके देखिए यहाँ पर जो है 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, जेन ऑस्टिन, जॉर्ज इलियट, चार्लियट ब्रॉन्टी एंड हेनरी जेम्स। तो जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है वो है आपका सी। इन्होंने जो है चार्लियट ब्रॉन्टी को जो है एक ग्रेट नॉवेलिस्ट में नहीं इंक्लूड किया था, बाकी ही जेन ऑस्टिन, जॉर्ज इलियट और हेनरी जेम्स को इंक्लूड किया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्या लिखा है, आइडेंटिफाई द पेस्टोरल एलिजी अमंग द फॉलोइंग। इनमें से जो है हमें पेस्टोरल एलिजी पहचाननी है। ऑप्शन है आपके, माइकल एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, द डिजर्टेड विलेज, थायरेसिस। तो जो 17 में करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, थायरेसिस। थायरेसिस जो है वो एक आपकी क्या है, पेस्टोरल एलिजी है। इसमें 3 पेस्टोरल एलिजीज यूजुअली नाम आता है, वो तीनों की तीनों आपको याद होनी चाहिए। मैंने अपने पीछे के वीडियोस में ये चीज डिस्कस की है। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 18 है। क्या लिखा है, आइडेंटिफाई द नॉवेल विच इज अ डिस्टोपिया। मतलब जो डिस्टोपियन नॉवेल है वो आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, ब्रेव न्यू वर्ल्ड, एरहोन, न्यू न्यूज फ्रॉम नोवेयर एंड जूड दी ऑब्सक्यूर। तो जो करेक्ट ऑप्शन है आपका 18 में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जो कि किसका है, अडल्स हक्सले। अल्डस हक्सले का जो है ये नॉवेल है, ये भी आप याद रखिए, ब्रेव न्यू वर्ल्ड, एंड इट इज अ डिस्टोपियन नॉवेल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर देखिए, द बुक ऑफ जॉन रस्किन विच इन्फ्लुएंस गांधीज फिलोसफी ऑफ लाइफ वॉज। मतलब यहाँ पे जॉन रस्किन की कौन सी बुक है जो इन्फ्लुएंस थी गांधीज फिलोसफी ऑफ लाइफ, गांधी जी की फिलोसफी ऑफ लाइफ पर बेस्ड थी। ऑप्शन दे रखे हैं, सीसम्स एंड लिलीज, ऑन टू दिस लॉस्ट, मुनेरा पल्वरिस, द स्टोन्स ऑफ वेनिस। तो जो 19 में आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ऑन टू दिस लास्ट। ठीक है, ये जॉन रस्किन की बुक है जो कि गांधीज फिलोसफी ऑफ लाइफ पर बेस्ड है। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। क्या लिखा, आइडेंटिफाई द एसे इन विच टीएस इलियट यूजेस द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहली चीज तो कई बार एग्जाम में यही आ जाता है कि जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टर्म है वो किसने जो है एक तरह से डेवलप किया था, किसने क्वाइन किया था। तो ये कौन थे, टीएस इलियट। दोनों तरह से पूछा जा सकता है कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टर्म इज एसोसिएटेड विद, और इन्होंने किस एसे में अपना जो है ये टर्म किया। तो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, फंक्शंस ऑफ क्रिटिसिज्म, हैमलेट, पोएट्री एंड हिज फिलोसफी। तो जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, हैमलेट। हैमलेट को टीएस इलियट ने एक आर्टिस्टिक फेलियर भी बताया था। इसको जो है क्या बताया था, आर्टिस्टिक फेलियर। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है इसी एसे में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ये क्या लिखा है, 21, बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। ध्यान से देखिए, बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू रिफर्स टू एन इनविजिबल कैरेक्टर इन। ऑप्शन है आपके, यूलिसिस, एनिमल फॉर्म, ब्रेव न्यू वर्ल्ड, 1984।
तो जो यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूं कि ये जो लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। ये एक इनविजिबल कैरेक्टर है जो कि आपका आता है किसमें, 1984 में। ये एक नॉवेल है जो कि जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी है, एनिमल फॉर्म और 1984, ये दोनों की दोनों नॉवेल किसने लिखी है, जॉर्ज ऑरवेल ने, ठीक है। और यहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, जैसे कि बिग बॉस आप देखते हो उसमें क्या होता है कि एक जो है इनविजिबल कैरेक्टर होता है जो सामने नहीं आता है और जो है लेकिन फिर भी वो जो है सारी की सारी एक्टिविटीज में घर की जो भी उस बिग बॉस के घर में जो भी एक्टिविटीज हो रही थी उस पर नजर रखते हैं। तो वैसे ही बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, ये पॉइंट आप याद रखिए। और ये जो है नॉवेल था, इसमें ये 1984 नॉवेल था जॉर्ज ऑरवेल का, बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवेल है, वहां से लिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22। डॉक्टर जॉनसन डिफेंड शेक्सपियर्स वायलेशन ऑफ यूनिटीज ऑन द ग्राउंड ऑफ, मतलब जो डॉक्टर जॉनसन है वो डिफेंड करते हैं शेक्सपियर का, जो वो यूनिटीज को जो है जो आपका पता है कि क्लासिकल यूनिटीज होती हैं, टाइम, एक्शन और प्लेस की जो है, उसको उसके बारे में डिफेंस ये देते हैं किसके आधार पे। तो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, द रीडर्स एबिलिटी टू रिकंस्ट्रक्ट, द राइटर्स फ्रीडम, राइटर्स लिमिटेशन, द रूल्स ऑफ इंग्लिश ड्रामा। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर ए है, द रीडर्स एबिलिटी टू रिकंस्ट्रक्ट, मतलब ये मानते हैं कि जो रीडर है वो आप अपने आप चीजों को जो है को रिलेट कर लेगा, रिकंस्ट्रक्ट कर लेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23। क्या लिखा है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन राइटर टू हैव रिटन फर्स्ट नॉवेल इन इंग्लिश, मतलब पहला इंडियन राइटर जिसने अपना जो पहला नॉवेल है वो इंग्लिश में लिखा, फर्स्ट नॉवेल इन इंग्लिश। ऑप्शंस यहां पे हैं, डिरोजियो, बंकिम चंद्र चटर्जी, तोरूदत्त, श्री अरविंदो। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो सभी को पता है यहाँ पे कि बंकिम चंद्र चटर्जी, जो इन्होंने जो है अपना पहला नॉवेल जो नॉवेल लिखा था वो इंग्लिश में नॉवेल लिखा था, ये फर्स्ट इंडियन थे इंग्लिश में नॉवेल लिखने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, देखिए हु ऑफ द फॉलोइंग रोट द सरपेंट एंड द रोप, जो सरपेंट एंड द रोप है वो किसने लिखा। ऑप्शंस यहाँ पे मुल्क राज आनंद, आर के नारायण, राजा राव एंड अनीता दास। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, सरपेंट एंड द रोप, ये राजा राव ने लिखा था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, फ्यूचर पोएट्री, जो फ्यूचर पोएट्री है वॉज रिटन बाई, किसने लिखा, डब्ल्यू बी येट्स, टी एस इलियट, सी अरबिंदो, एफ आर लुइस। तो जो 25 में करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, श्री अरबिंदो ने, ये जो है जो द फ्यूचर पोएट्री कलेक्शन है वो किसका है, श्री अरबिंदो का। ये जो क्वेश्चन है वो हमारे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, मिल्टन लैमेंट्स फॉर हिज ब्लाइंडनेस अकर इन, मिल्टन जो है अपनी लैमेंट करते हैं अपनी ब्लाइंडनेस को जो है किसमें, पैराडाइज लॉस्ट, कैमस, एरोपेगेटिका, द नेटिविटी ओड। तो जो यहाँ पे 26 में आपका करेक्ट ऑप्शन है वो द नेटिविटी ओड में जो है वो करते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 27, देखिए क्या लिखा है, and do not think of the fruit of action, fare forward Sri Krishna as when he admonished Arjuna on the field of the battle, these lines are taken from, मतलब जो ये lines आई हुई हैं एक बार फिर से पढ़ लेते हैं हम इन lines को, and do not think of the fruits of action, fare forward Sri Krishna as when he admonished Arjuna on the field of the battle, these lines are taken from, ये lines किससे ली गई हैं। ऑप्शंस हैं, टी एस इलियट्स वेस्टलैंड, टी एस इलियट्स जेरोनेशन, टी एस इलियट्स फोर क्वाड्रेंट्स, टी एस इलियट्स एस वेडनेसडे। तो जो 27 में आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, टी एस इलियट्स फोर क्वाड्रेंट से जो है ये लाइंस ली गई हैं। इसके अलावा जो टी एस इलियट की जो वेस्टलैंड पोएम है वो 1922 में पब्लिश हुई थी। इस पोएम में जो है टोटल 5 पार्ट्स हैं, ये बात भी हम लोग कई बार वीडियोस में देख चुके हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 28 है, if you say contiguous countries instead of contiguous countries you will be making a mistake known as, options हैं euphemism, spurinism, euphuism, malapropism। तो जो 28 में करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इसको जो है malapropism बोलते हैं, ठीक है ना। कॉन्टेगियस कंट्रीज को अगर आप कॉन्टिगुअस कंट्रीज बोलते हो तो ये क्या है, ये एक मिस्टेक है जिसको बोलेंगे malapropism। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 29, क्या लिखा है, द कैथेड्रल्स ऑफ यूरोप, द ताजमहल ऑफ इंडिया, द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट एंड द स्टोन टावर्स ऑफ जिम्बाब्वे वर ऑल रेज्ड
on the back of starving peasants and slave. The statement has been taken from. ध्यान से देख लीजिए क्या है स्टेटमेंट. The cathedrals of Europe, the Taj Mahal of India, the pyramids of Egypt, and the stone towers of Zimbabwe were all raised on the backs of starving peasants and slaves. तो the statement has been taken from. ये statement किससे लिया गया है? ऑप्शंस हैं यहाँ पर आपके चिनुआ अचेबेज, एंथिल्स ऑफ सवाना, चिनुआ अचेबेज थिंग्स फॉल अपार्ट, आरएन टैगोर्स द होम एंड द वर्ल्ड, टीएस इलियट्स टुवर्ड्स अ डेफिनेशन ऑफ द कल्चर. जो 29 में करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ए, चिनुआ अचेबे के द एंथिल्स ऑफ सवाना से जो है ये लाइंस ली गई हैं. आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 30 है. देखिए क्या लिखा है. द ईयर इन विच द फेमस मॉडर्निस्ट नॉवेल यूलिसिस अपीयर्ड. जो ये यूलिसिस नॉवेल है ये कब अपीयर हुआ, मतलब जो है ये कब पब्लिश हुआ. ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 1917, 1922, 1936, 1928 एंड द करेक्ट वन इज 1922. ध्यान से देखिए, अगर जो है 1922 में एक पोएम जो है वेस्टलैंड भी अपीयर हुई थी. तो जो यूलिसिस है ये मॉडर्निस्ट नॉवेल और साथ साथ में जो है आपका जो वेस्टलैंड पोएम है वो दोनों एक साथ जो है पब्लिश हुई. और ध्यान से यहाँ पर एक पॉइंट और समझ लीजिए कि जो यूलिसिस नॉवेल है, यूलिसिस एक पोएम भी है और जो यूलिसिस नॉवेल है वो किसने लिखा है, तो वो लिखा है आपका जेम्स जॉयस ने. जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के जो है एक बहुत ही इनके नॉवेल्स जो है माने जाते थे कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पर बेस्ड होते हैं. तो ये पॉइंट भी आप याद रखिए. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 31. द गॉड इज रेफर्ड टू एज द प्रेसिडेंट ऑफ इमॉर्टल्स इन. मतलब जो है किसमें जो है गॉड को द प्रेसिडेंट ऑफ इमॉर्टल्स माना गया है, तो पैराडाइज लॉस्ट, ब्रेव न्यू वर्ल्ड, टेस एंड द व्हाइट डेविल. तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज टेस. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32. अ विंडिक्शन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन वाज पब्लिश्ड इन द ईयर. जो ये है अ विंडिक्शन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, ये जो है किस साल पब्लिश हुई थी. ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 1802, 1805, 1793, 1792. जो करेक्ट ऑप्शन है 32 में दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ए विंडिक्शन ऑफ राइट्स ऑफ द वुमेन, ये पब्लिश हुई 1792 में. आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33. क्या लिखा है. द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस इज अ पोएम बाय डॉक्टर जॉनसन, ए नॉवेल बाय प्रोलोपी, ए प्ले बाय डॉक्टर जॉनसन एंड एसे बाय डॉक्टर जॉनसन. तो जो करेक्ट ऑप्शन है 33 में दैट इज ऑप्शन नंबर ए, वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस. ये क्या है, ये पोएम है जिसे लिखा है किसने, डॉक्टर जॉनसन ने. नेक्स्ट ट्रेजर आइलैंड, बहुत ही यूजुअल क्वेश्चन है. ट्रेजर आइलैंड इज रिटन बाय डैनियल डिफो, आर.एल. स्टीवेंसन, स्विफ्ट, बनियन. जो 34 में आपका करेक्ट ऑप्शन है, आपको पता है ट्रेजर आइलैंड किसने लिखा है, तो आर.एल. स्टीवेंसन ने लिखा है. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35. क्या लिखा है. हु ऑफ द फॉलोइंग रोट द फेमस द सिंबलिस्ट मूवमेंट इन द लिटरेचर. ध्यान से देख लीजिए इसमें, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द फेमस द सिंबलिस्ट मूवमेंट इन द लिटरेचर. ऑप्शंस हैं टीएस इलियट, डब्ल्यू बी ईट्स, ए डब्ल्यू सीमंस, जेएम सिंज. और जो 35 में आपका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, सी, ए डब्ल्यू सीमंस. द सिंबलिस्ट मूवमेंट इन लिटरेचर जो है ये किसने लिखा, तो ए डब्ल्यू सीमंस ने लिखा. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36. क्या लिखा है. द इसेंट्रिक एंड इन्वेंटिव नॉवेल यूजिंग मोस्ट ऑफ द ट्रिक्स ऑफ पोस्ट मॉडर्न फिक्शन, ऑल अबाउट एच हैटर वॉज रिटन बाई. ध्यान से देखिए, ऑल अबाउट एच हैटर वॉज रिटन बाई किसने लिखा. ऑप्शंस हैं आपके अरुण देसाई, आर के नारायण, इसके अलावा सलमान रश्दी एंड जीवी देसानी. तो जो 36 में आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डी, जीवी देसानी. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 37. क्या लिखा है. द नेम ऑफ द लिटरेरी ऑर्गन ऑफ अमेरिकन ट्रांसडेंटल मूवमेंट वाज. नेम ऑफ द लिटरेरी ऑर्गन जो इसमें से कौन था, तो ऑप्शंस हैं आपके डायल, टेलक्यूल, अटमा, स्पिरिट. 37 में करेक्ट ऑप्शन है आपका डायल, ये एक लिटरेरी ऑर्गन था ऑफ अमेरिकन ट्रांसडेंटल मूवमेंट. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38. काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये रिपीट हो सकते हैं किसी भी एग्जाम में, तो इनको आप ध्यान से देखिए. हु ऑफ द फॉलोइंग डिड डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज क्लासिकल इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती है. क्लासिकल इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन, मतलब अपने आप को डिस्क्राइब करते वक्त किसी ने ये लाइंस बोली थी, तो वो कौन है. ऑप्शंस हैं थॉमस हार्डी, टीएस इलियट, डीएच लॉरेंस एंड एजरा पॉइंट. करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ये लाइंस बोली थी आपका टीएस इलियट ने.
जब वो अपना डिस्क्रिप्शन दे रहे थे तो उन्होंने ये बोला था कि दैट ही इज क्लासिकल इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 39। क्या लिखा हुआ है? ए टाइम टू चेंज, बुक का नाम है ए टाइम टू चेंज, वॉज रिटन बाई, इसको किसने लिखा? ऑप्शंस हैं पी लाल, डब्ल्यू बी यीट्स, निसिम एजिकल, कमला दास। जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी, निसिम एजिकल। ए टाइम टू चेंज जो बुक है वो लिखी है निसिम एजिकल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्या लिखा है? इफ अ राइटर यूजेस द वर्ड शेक्सपियर टू मीन द वर्क ऑफ शेक्सपियर, ही इज यूजिंग ए फिगर ऑफ स्पीच नोन एज। मतलब ध्यान से समझिए, अगर कोई राइटर है वो शेक्सपियर वर्ड जो है शेक्सपियर के वर्क्स के लिए यूज कर रहा है, तो वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज कर रहा है? ऑप्शन है साइनेक्डोक, सिमिली, आयरनी, मेटोनोमी। करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, मेटोनोमी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 41। क्या लिखा है? इन विच ऑफ द डिकेंस नॉवेल डज द चाइल्ड हीरोइन लिटिल नेल फिगर? लिटिल नेल फिगर मतलब जो कैरेक्टर है वो किस में से आता है? ऑप्शन है ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, डेविड कॉपरफील्ड, ब्लीक हाउस, ग्रेट एक्सपेक्टेशन। एंड द करेक्ट वन ऑप्शन नंबर ए, ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप में जो है हीरोइन का जो नाम है वो क्या है? लिटिल नेल। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 42। मिसेस मेलाप्रॉप, ये इंपॉर्टेंट है। मिसेस मेलाप्रॉप जो कैरेक्टर है पूछा जाता है, ए लेडी नोटोरियस फॉर मिस यूजिंग वर्ड्स फिगर इन, मतलब जो है जो ये लेडी है ये किसमें से आती है? ऑप्शंस हैं जोसेफ एंड्रयूज, दी राइवल्स, दी टेम्पेस्ट, दी एप्पल कार्ट। तो जो 42 में करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका द राइवल्स। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 43। 43 क्या है? द स्लोगन फ्रीडम इज स्लेवरी, ध्यान से देखिए क्या लिखा है? फ्रीडम इज स्लेवरी, इज इन, ये किसमें आया हुआ है? ऑप्शंस हैं जूट द ऑब्सक्योर, एनिमल फॉर्म, 1984, ब्रेव न्यू वर्ड। एंड द करेक्ट वन इज ऑप्शन नंबर सी, 1984। जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, वो ही वो स्वतंत्रता दास्तां है। मतलब आप देखिए यहाँ पे दो कॉन्ट्रेरी आइडियाज एक तरह से रखे जा रहे हैं एक जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। क्या लिखा हुआ है? द प्ले लेडीज नॉट फॉर बर्निंग, वेरी इंपॉर्टेंट प्ले। अभी शायद जो है हम लोगों ने सुबह इस प्ले के बारे में जो है जो एमसीक्यूज मैंने डाले हैं इससे पहले वाले वीडियो में, उसमें जो है ये आया हुआ है द लेडीज नॉट फॉर बर्निंग वॉज रिटन बाई, इसको किसने लिखा है? ऑप्शन है जॉन गॉल्सवर्दी, जीवी शॉ, कैमस, क्रिस्टोफर फ्लाई। तो यहां पर जो 44 में करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? डी, क्रिस्टोफर फ्लाई, फ्राई। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? इन स्विफ्ट्स गुलिवर ट्रेवल, जो जोनाथन स्विफ्ट है उनकी गुलिवर ट्रेवल में याहूज आर प्लेस्ड, याहूज आर प्लेस्ड इन द कंट्रीज ऑफ, अब ये वर्ड देख लीजिए आप, हाउनी हिनम, ऑन द आइलैंड ऑफ लिलीपुट, ऑन द आइलैंड ऑफ ब्रॉकबिडिंगनैग, ऑन द फ्लाइंग आइलैंड ऑफ लपूटा। तो जो 45 में आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, इन द कंट्री ऑफ हाउहिनम्स। देख लीजिए इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, इन द कंट्री ऑफ। करेक्ट ऑप्शन आपका ए है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 46 है। क्या लिखा है? सिबिल वॉज रिटन बाई, जो सिबिल है ये किसने लिखा था? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं सेरिडियन, डिजरेली, एलिजाबेथ गैस्केल, एंथोनी थ्रोलोपी। तो जो यहां पर 46 में आपका करेक्ट वन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, डिसरेली। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 47। क्या लिखा है? हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द मूवमेंट नोन एज एक्सप्रेशनिज्म, मतलब इनमें से कौन है जो एक्सप्रेशनिज्म मूवमेंट से जुड़ा नहीं है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं वैन गोग, मंच, हिल्डा डोलिटिल, कैंडेस्की। तो जो करेक्ट ऑप्शन है 47 में दैट इज ऑप्शन नंबर सी, हिल्डा डोलिटिल इज नॉट एसोसिएटेड विद मूवमेंट एक्सप्रेशनिज्म। आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है। द एग्जैक्ट नेम इज द नेम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ पोएट्री रिटन बाई, जो एग्जैक्ट नेम जो ये वॉल्यूम ऑफ पोएट्री है ये किसने लिखा है? ऑप्शंस आपके हैं ए के रामानुजम, आर पार्था सारथी, के की दारूवाला, निसम अजिकल। तो जो 48 में आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डी, द एग्जैक्ट नेम किसने लिखा है? निसम अजिकल ने। आगे देखते हैं 49। हु ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ
द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, ध्यान से देख लीजिए बुक का नाम क्या है, द ऑर्डर ऑफ द थिंग्स। ऑप्शंस दे रखे हैं मिशेल फूके, डेरिडा, एडवर्ड सैड, एफआर लुइस। 49 में आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। एक चीज और मैं बता दूं हमारे लिटरेचर के स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये मॉडर्न लिटरेचर में जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है मिशेल फूके, तो इनके बारे में आप जरूर पढ़िए, इनकी जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनको भी आप प्रिपेयर रखिए। अगर आप एक पीजीटी एस्पिरेंट हैं तो डेफिनेटली आपको इनके बारे में पढ़ना चाहिए, और जो यूजीसी नेट के कैंडिडेट्स हैं वो तो इनके बारे में पढ़ते ही पढ़ते हैं, बट अगर आप पीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है टीजीटी लेवल पे तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बट पीजीटी की अगर आप जरा सा भी पीजीटी के बारे में पढ़ रहे हैं देन डेफिनेटली दीज नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जैसे कि इसमें से देख लीजिए मिशेल फोके, एडवर्ड सैड और एफआर लुइस। जैक्स डेरिडा के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को पता होता है पहले से, बट माइकल फुको और एफआर लुइस इन दोनों के बारे में कंपलसरी है कि आप पढ़िए, इनकी जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनके बारे में थोड़ा सिनॉप्सिस पता होना चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 50 है। देखिए क्या लिखा है, द एडिबल वुमन। नाम देखिए, द एडिबल वुमन इज रिटन बाय। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं रॉबर्ट क्रॉस्ट, मार्गरेट एटवुड, एलिस मुनरो, आयरिस मुरडॉक। तो जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे 50 में दैट इज ऑप्शन नंबर बी, मार्गरेट एटवुड। ठीक है, इन्होंने जो है द एडिबल वुमन लिखा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। 51 क्वेश्चन हमारा क्या है, ओकोन वो इज द हीरो ऑफ। जो ओकोन वो है वो किसमें हीरो है। ऑप्शंस हैं द नॉवेल डिसग्रेस रिटन बाय कोएट्जी, एंथिल्स ऑफ सवाना बाय चिनुआ अचेबे, थिंग्स फॉल अपार्ट बाय अचेबे, मैन ऑफ द पीपल बाय अचेबे। तो जो 51 में करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, थिंग्स फॉल अपार्ट। ये चिनुआ अचेबे का जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवेल है, इसको जो है आपको थिंग्स फॉल अपार्ट पढ़ना भी चाहिए और बाकी चीजें भी पता होनी चाहिए। इसके जो हीरो का नाम है वो क्या है, ओकोनुको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है, वो क्या है, हु ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स डज मेक गुड यूज ऑफ योरूबा कल्चर। जो योरूबा कल्चर है उसका जो है कौन बहुत अच्छे से यूज करता है। तो ऑप्शंस हैं आपके यहाँ पे गुगी, नैडिन, गार्डेमर, एचेबे, वोल्सोइनका। तो 52 में आपका करेक्ट ऑप्शन है डी, वोल्सोइनका। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 53, टू चीयर्स फॉर डेमोक्रेसी। ध्यान से देखिए बुक का नाम क्या है, टू चीयर्स फॉर डेमोक्रेसी इज रिटन बाय। ऑप्शन है ई.एम. फॉस्टर, बर्नार्ड शॉ, ग्राहम ग्रीन, अमर्त्य सेन। जो 53 क्वेश्चन नंबर है इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ई.एम. फॉस्टर। आगे देखते हैं हम हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 54 क्या है, द हार्ट ऑफ मैटर। ध्यान से देख लीजिए बुक का नाम क्या है, द हार्ट ऑफ मैटर, द फेमस नॉवेल इज रिटन बाय। जो हार्ट ऑफ मैटर है ये किसने लिखा है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं यहाँ पे विलियम गोल्डिंग, ग्राहम ग्रीन, अनीता देसाई, साउल बेलो। जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर वो है आपका 54 में बी। ठीक है, ग्राहम ग्रीन, द हार्ट ऑफ मैटर इसको किसने लिखा, तो इसे लिखा है ग्राहम ग्रीन ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 55, हु ऑफ द फॉलोइंग डिड ट्रांसलेट कालिदासाज शकुंतला इनटू इंग्लिश। ध्यान से देखिए कालिदास का एक बहुत ही फेमस प्ले है शकुंतला, और इसको इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया है। ऑप्शंस हैं यहाँ पे टी.एस. इलियट, हेनरी जेम्स, विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप। तो जो करेक्ट ऑप्शन है 55 में दैट इज ऑप्शन नंबर सी, विलियम जोन्स ने जो है कालिदास की शकुंतला को जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। 56 क्वेश्चन नंबर क्या है, डेली ए नॉवेल इज रिटन बाय। जो डेली एक नॉवेल है, डेली ए नॉवेल ये पूरा पूरा बुक का ही नाम है, इज रिटन बाय इसे किसने लिखा है, आर के नारायण, अनीता देसाई, अमिताभ घोष, खुशवंत सिंह। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, खुशवंत सिंह ने डेली अ नॉवेल लिखा है। इनकी एक और बहुत ज्यादा पार्टीशन पर एक फेमस नॉवेल है ट्रेन टू पाकिस्तान। ठीक है ना, ट्रेन टू पाकिस्तान ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इनका वर्क है, बहुत बार पूछा जाता है खुशवंत सिंह का। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा 57 क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है, अंडरस्टैंडिंग द मीडिया। अंडरस्टैंडिंग द मीडिया वाज रिटन बाय। ऑप्शंस हैं आपके मार्शल मैकलुहान, नॉम चॉम्स्की, मार्गरेट एटवुड, मार्क टूली। जो 57 में आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मार्शल
मैक्लुहान जो है ये अंडरस्टैंडिंग द मीडिया बुक इन्होंने लिखी थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। इंपॉर्टेंट टर्म है द टर्म मैजिक रियलिज्म। जो मैजिक रियलिज्म टर्म है इसको किसने कॉइन किया? ऑप्शंस हैं सलमान रश्दी, फ्रांज रो, मार्क्यूज, थॉमस मैन। जो करेक्ट ऑप्शन है 58 में डेट इज ऑप्शन नंबर बी, फ्रांज रो। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 59 है द फेमस वर्किंग क्लास नॉवेल मैरी बार्टन। जो मैरी बार्टन वर्किंग क्लास नॉवेल है ये किसने लिखा? ऑप्शंस हैं चार्लोट ब्रॉन्टी, एमिली ब्रॉन्टी, एलिजाबेथ गैस्केल, जॉर्ज इलियट। जो 59 में करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, एलिजाबेथ गैस्केल। अब अगर मैं आपसे कहूं कि जो है ये विमेन सारी की सारी जो है विमेन राइटर्स हैं, इनके बारे में आप सभी के बारे में पढ़िए और थोड़ा शॉर्ट नोट्स ले लीजिए कि चार्लोट ब्रॉन्टी ने कौन से नॉवेल लिखे, एमिली ब्रॉन्टी ने, चार्लोट ब्रॉन्टी और एमिली ब्रॉन्टी सिस्टर्स थी, एलिजाबेथ गैस्केल और जॉर्ज इलियट, इन सभी के बारे में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए तो एक तरह से जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार एक ही क्वेश्चन रिपीट हो, उन्हीं के आसपास के जो है ऑथर्स के बारे में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। वेरी इंपॉर्टेंट वन, द मास्क ऑफ एनार्की बाय सैली इज। जो मास्क ऑफ एनार्की है ये सैली का क्या है? ए पेस्टोरल पोएम अबाउट द इविल्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ए पोएम अबाउट द करप्शन रैम्पेंट इन यूरोप, अ प्ले अबाउट द सिविलाइजेशन क्राइसिस इन यूरोप, या ए पोएम ऑफ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट रिटन इन द रिस्पॉन्स टू पीटरलू मास्कर। जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहां पर आपका डी है। ये द मास्क ऑफ एनार्की जो पोएम है वो एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट था, किसके रिस्पॉन्स में? इन पीटरलू मास्कर, जो पीटरलू मास्कर हुआ था उसके रिस्पॉन्स में। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए 61, क्या लिखा हुआ है अब देखिए, द नेम ऑफ द हीरोइन ऑफ जॉर्ज इलियट्स मिडिल मार्च इज। अब देखो जॉर्ज इलियट ने मिडिल मार्च लिखा और उसकी हीरोइन का नाम आपसे यहां पर पूछ लिया गया, तो ये क्या लिखा हुआ है? डोरोथिया ब्रूक, फैनी ब्रूक, सारा जोसेफ, लुसिंडा। तो जो 61 में करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, डोरोथिया ब्रूक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, क्या लिखा हुआ है? ब्रूनोज ड्रीम इज रिटन बाई। जो ब्रूनोज ड्रीम है ये किसने लिखा है? ऑप्शंस हैं आपके जॉर्ज इलियट, आयरिस मुरडॉक, हेनरी जेम्स, डोरिस लेसिंग, एंड द करेक्ट वन इज बी, आयरिस मुरडॉक। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 63, क्या लिखा है? हु ऑफ द फॉलोइंग रोट द लाइंस दोज रूल्स ऑफ ओल्ड डिस्कवर्ड नॉट डिवाइज्ड आर नेचर स्टिल बट नेचर मेथडाइज्ड। तो जो यहाँ पे ऑप्शंस हैं डॉक्टर जॉनसन, ड्राइडन, पोप एंड स्विफ्ट, एंड द करेक्ट वन इज अलेक्जेंडर पोप। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 64, क्या लिखा है? द निगर्स ऑफ नार्सिसस इज रिटन बाई। ये भी काफी इंपॉर्टेंट जो है बुक है, द निगर्स ऑफ नार्सिसस इज रिटन बाई। ऑप्शंस आपके हैं चिनुआ अचेबे, बेन ओक्री, एलन पैटन, जोसेफ कॉनरॉड। तो जो 64 में आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, जोसेफ कॉनरॉड, इन्होंने ये जो है लिखा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, द हेरी एप, इंपॉर्टेंट वन, द हेरी एप इज रिटन बाई, इसको किसने लिखा है? यूजीन ओनील, आर्थर मिलर, सैमुअल बेकेट, हैरोल्ड पिंटर। जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यूजीन ओनील। ये मैंने जो है अभी जो है जल्द ही इसको जो है शायद जो अभी मॉर्निंग का वीडियो हमने अपलोड किया था उसमें भी ये आया हुआ है कि द हैरी एप किसने लिखा है? तो यूजीन ओनील ने लिखा है। आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66 है, क्या है? द केयर टेकर वॉज रिटन बाई। जो द केयर टेकर है ये किसने लिखा है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं यूजीन आइनेस्को, हैरोल्ड पिंटर, बेकेट, काफका, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज हैरोल्ड पिंटर। जो केयर टेकर है ये किसने लिखा? तो हैरोल्ड पिंटर ने। आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 67, क्या है 67 क्वेश्चन में? ए जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर, ए हिस्टोरिकल फिक्शन बाय डैनियल डिफो, is about the outbreak of epidemic in England during 1664 to 1665, the outbreak of epidemic in London and Leeds, the outbreak of epidemic in London, the outbreak of epidemic इन मैनचेस्टर। तो जो यहाँ पे 67 में आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, द आउटब्रेक ऑफ एपिडेमिक इन लंदन। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 68, क्या लिखा हुआ है?
द प्ले बाय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, जो प्ले बाय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड है ये किसने लिखा है? ऑप्शंस हैं आपके बर्नार्ड शॉ, सैमुअल बेकेट, जेएम सिंज, यूजीन आइनेस्को। तो जो 68 में आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, जेएम सिंज। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 69 क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स बाय जेन ऑस्टिन वाज इंटाइटल्ड फर्स्ट इंप्रेशन, मतलब जो है जेन ऑस्टिन का कौन सा नॉवेल था जिसका नाम फर्स्ट इंप्रेशन है? ऑप्शंस हैं आपके एमा, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, नॉर्थएंगर अबे, प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, प्राइड एंड प्रेजुडिस का जो पहले जो नाम रखा था जेन ऑस्टिन ने वो फर्स्ट इंप्रेशन रखा था। इसके अलावा ये जो चारों के चारों नॉवेल हैं वो जेन ऑस्टिन के ही नॉवेल हैं, एमा, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, नॉर्थएंगर अबे एंड प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो सबसे ज्यादा पॉपुलर अगर आप देखें तो प्राइड एंड प्रेजुडिस है। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 70, क्या लिखा हुआ है? द प्रोफेसर, जो प्रोफेसर है इज रिटन बाय चार्लोट ब्रॉन्टी, थॉमस हार्डी, एंथोनी थ्रोलोपी और जॉर्ज इलियट। तो ये जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे दैट इज ऑप्शन नंबर ए, चार्लोट ब्रॉन्टी। आगे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 71, द रेनबो बाय डीएच लॉरेंस नरेट्स द हिस्ट्री ऑफ द वॉटसन फैमिली, द ब्रैगवन फैमिली, द फोर्ड फैमिली, द प्लेस कॉल्ड एग्डन हेल्थ। तो जो 71 में करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ब्रैगवन फैमिली। जो द रेनबो है इसमें डीएच लॉरेंस नरेट्स करते हैं द हिस्ट्री ऑफ द ब्रैगवन फैमिली। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 72 है, द राइट्स ऑफ मैन इज अ फेमस पॉलिटिकल ट्रीटाइज वाज रिटन बाय, ऑप्शंस हैं आपके विलियम इब्सन्स, एसपी कॉलरिज, थॉमस पेन, मैरी वुllstonecraft। जो 72 में आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, थॉमस पेन। ध्यान से देख लीजिए, द राइट्स ऑफ मैन ये एक पॉलिटिकल ट्रीटाइज है और इसको लिखा किसने? तो थॉमस पेन ने। आगे 73 क्या है? As an intertext of Shakespeare's Hamlet, Rosencrantz and Guildenstern are dead is written by, तो जेएम सिंज, हैरोल्ड प्रिंटर, आइनेस्को, टॉम स्टॉपार्ड। तो जो करेक्ट ऑप्शन है 73 में दैट इज ऑप्शन नंबर डी, टॉम स्टॉपार्ड। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 74 है, क्या लिखा हुआ है? हु ऑफ द फॉलोइंग डिड इन्वेंट द टर्म स्प्रिंग रिदम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है, यूपी टीजीटी में भी ये पूछा जा चुका है, स्प्रिंग रिदम किसने जो है इन्वेंट किया? ऑप्शंस दे रखे हैं जीएम हॉपकिंस, रॉबर्ट बर्न्स, पीबी सेल्ली, टेनिसन। और जो 74 में आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, जीएम हॉपकिंस। आगे देखते हैं 75 क्या लिखा हुआ है? टेम्बरलेन द ग्रेट ए ड्रामा इन ब्लैंक वर्स वाज रिटन बाय, ऑप्शन है थॉमस लॉस, क्रिस्टोफर मार्लो, वेबस्टर एंड फ्लेचर। तो जो 75 में आपका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? क्रिस्टोफर मार्लो। टेम्बरलेन द ग्रेट जो है ये क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76, क्या लिखा है? हु ऑफ द फॉलोइंग रोट डेविल इन क्रॉस इन हिज लैंग्वेज जिकुन्यू, चिनुआ अचेबे, बेन ओकरी, गुगी व थियोंग, बूची इमेचेटा। तो जो 76 में आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट के हमारे जो है यहाँ पे 4 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। देखिए सबसे पहले 77 क्वेश्चन क्या लिखा है? थ्रू द लुकिंग द ग्लास इज रिटन बाय टीएस इलियट, डब्ल्यू बी यीट्स, एडवर्ड लियर, लुइस कैरोल। तो जो 77 में करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, लुइस कैरोल ने इसको लिखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 79, द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी अकर्स इन, जो स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी है ये किसमें अकर होती है? तो ये वर्ड्सवर्थ की टिंटन अबे में आती है। आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, सर टॉबी वेल्च एंड सर एंड्रू ऑब्चिक, ये जो फेमस कैरेक्टर्स हैं ये किसमें आए हुए हैं? तो ये आए हुए हैं आपका शेक्सपियर की 12th नाइट में। लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, द टू कल्चर्स, जो टर्म है द टू कल्चर्स, ये जो है किसने कॉइन किया? ऑप्शंस दे रखे हैं सीपी स्नो, टीएस इलियट, रेमंड विलियम्स, फ्रेडरिक जेमसन। तो जो करेक्ट ऑप्शन है 80 में दैट इज ऑप्शन नंबर ए, सीपी स्नो। तो ये जो है हमारा वीडियो पूरा कंप्लीट हो गया है। टोटल इसमें जो है 80 क्वेश्चंस थे जो कि आपका 2014 के पेपर में आए हुए थे।
नवोदय विद्यालय दोबारा से मैं बता दे रहा हूँ, ये एनवीएस 2014 के पेपर में टोटल 80 क्वेश्चन से सारे के सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द लर्नर ऑफ द लिटरेचर। अब जो है थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।